Hello, good morning friends. Again, welcome to my channel ATM Classes by सत्यम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चीज़ पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है, उस पर हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड बराबर होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो इससे पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर ये बराबर होता है 2 इंटू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है 8 नंबर में, और ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का एग्जाम में आता है, या इसके साथ साथ कुछ एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। और इस क्वेश्चन को कभी कभी अल्फ़ा करके भी पूछता है, मतलब इसी क्वेश्चन को एक जगह पर अल्फ़ा लिखता है, सिर्फ लिख देगा अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब इसको ए की जगह पर अल्फ़ा और बी की जगह पर बीटा लिख के पूछता है। तो ये हम लोग पहले ही ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और इसका यूज़ हम लोग इस इक्वेशन में लेंगे। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, तो x प्लस जेड के जगह पर हम लोग Z1 Z2 की जगह पर x प्लस वाई रख दिए हैं। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर और मॉड वाई स्क्वायर। अब हम लोग ये जो फर्स्ट टर्म है LHS का उसको मान लेंगे x, और जो सेकेंड टर्म है LHS का उसको मान लेंगे y। ठीक है, y इज इक्वल टू ए माइनस √ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब हम लोग x और y को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, चूँकि एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है। उसी तरह जब हम लोग x और y को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा और इस बार बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर भी माइनस करने के कारण साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस वाई का मान आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग एक्स इंटू वाई का मान भी निकालेंगे। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट प्लस दूसरा और एक और फर्स्ट प्लस माइनस दूसरा है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर। तो यहाँ पहला का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई का वैल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ 3 वैल्यू निकाल रख लिया है, एक एक्स प्लस वाई का, एक एक्स माइनस वाई का और एक एक्स वाई का। ठीक है, इस तीनों का काम हम लोग को आगे काम पड़ेगा। अब हम लोग LHS जो है इसका स्क्वायर लेके चलेंगे, दैट इज़ इसको हम लोग मान लिए हैं एक्स मॉड एक्स और इसको माने हुए हैं मॉड वाई। तो इसका होल स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखे हुए हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। फिर इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, ये है एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, तो हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये दो जो है इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मिल जाएगा 1/2 मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया है, एक्स प्लस वाई की जगह पर इतना टर्म आया हुआ है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए हुए हैं, तो 2 इंटू मॉड एक्स मॉड वाई को हम लोग एक साथ लिख लिए हैं 2 इंटू एक्स वाई, और फ्रॉम 1 से एक का यूज़ किए हुए हैं किस लिए, तो यहाँ पर ये टर्म जो लिखे हुए हैं उसमें हम लोग एक का यूज़ किए हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक्स वाई यहाँ तक आने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं फ्रॉम 1 तक।
फिर हम लोग x प्लस वाई का मान निकाले हुए थे। x प्लस वाई का मान हम लोग को आया था 2a आया था, ठीक है। तो जब x प्लस वाई का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग x माइनस वाई का भी मान निकाले हुए थे और x माइनस वाई का मान आया था 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 का मान हो जाएगा 4 और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स वाई का भी मान हम लोग निकाले थे और एक्स वाई का मान जो था वो आया था हम लोग का, एक्स वाई का मान आया था शायद 2a आया था। एक्स वाई का मान हम लोग निकाले थे बी स्क्वायर आया था, ठीक है। तो एक्स वाई का मान भी हम लोग यहाँ पर एक्स इंटू वाई का मान बी स्क्वायर रख दिया। अब हम लोग फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 2 कट जाएगा और हो जाएगा ये 2a स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग ये टर्म लिखे हुए हैं 2b स्क्वायर और एक बार फिर 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से भी 4 कैंसिल हो गया और आ गया 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखे हुए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग आते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर और फिर 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग को मिल जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से हम लोग जब इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अब क्या होगा, माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा 2a स्क्वायर मिलेगा और प्लस 2b स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म आया हुआ है 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो इसके जब हम लोग लिखे हुए हैं a प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस a माइनस बी मॉड का स्क्वायर, ठीक है। कैसा आया वो भी आप लोग को डिटेल से बता दिया। फिर अब ये नेक्स्ट टर्म में क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ये था मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को पास मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और मॉड ऑफ x जो हम लोग माने हुए थे वही था हम लोग का a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मॉड y जो हम लोग माने हुए थे वो था मॉड ऑफ a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था इतना बराबर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी का मॉड, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 8 होना आता है या कभी कभी इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करके दे देता है। तो इफ़ Z1 Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एट Z2, तो हम लोग को क्या गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि ये राइट ट्रायंगल भी है। और राइट ट्रायंगल कहाँ पर है, तो Z2 पर है, तो यहाँ पर Z2 मान लिए हैं और बाकी दो वर्टेक्स जो है Z1 और Z3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको मान लेंगे कि Z1 हो गया A, Z2 B और Z2 B और Z3 C है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड क्या होगा, तो बराबर होगा AB इक्वल टू AC होगा, इस एक प्रॉपर्टी इसका यूज़ करेंगे हम लोग। फिर साथ ही साथ ये Z2 पर राइट एंगल है तो इसका हम लोग एंगल ABC बराबर 90, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं BA बराबर Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। उसी तरह से BC बराबर हो जाएगा Z3 माइनस Z2। ये कैसे लिखा जाता है, तो पहले A वाले टर्म को लिखा जाता है और फिर B वाले टर्म को लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ BC लिखने में पहले C को लिखा गया है और फिर
बी वाला टर्म को लिखा गया है। और एंगल ए बी सी बराबर 90 ये हम लोग को गिवन है। अब चूंकि एंगल ए बी सी बराबर 90 है तो क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2 बराबर π/2 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग एंगल को मेज़र कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये एरो साइन होता है स्टार्टिंग हम लोग वहाँ से करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ हम लोग को मिलेगा Z3, जहाँ पर एरो गया है उस लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो ये Z3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और Z3 माइनस ये जो एंगल वाला पॉइंट है उसको लिखेंगे Z2, फिर डिवाइड बाय, फिर हम लोग लिखेंगे ये इसका जो टेल वाला पार्ट है उस लाइन को लिखेंगे। टेल वाला पार्ट में कौन सा है, Z1 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे में Z1 माइनस, और फिर से ये जिस एंगल को निकाल रहे हैं वो बोला Z2, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और ये दिया हुआ है बराबर π/2, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग मेज़र करते हैं। अब चूंकि आर्गुमेंट जो है π/2 के बराबर है, इसीलिए क्या होगा, तो ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इमेजनरी होगा, ठीक है। अगर कोई किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 होता है तो वो प्योरली इमेजनरी होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजनरी है दैट इज़ x प्लस आई वाई, ये क्या है, इमेजनरी है। तो इमेजनरी है इसका मतलब है कि इसका जो रियल पार्ट है x वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ले लिए हैं रियल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। और जब किसी नंबर का रियल पार्ट 0 होता है तो हाफ ऑफ द नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज 0। तो इसका रियल पार्ट क्या हम लोग को मिल गया, 0। तो रियल पार्ट 0 मिलने का मतलब हो गया हाफ ऑफ द नंबर और इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ को उस साइड भेज देंगे राइट साइड, तो 0 हो जाएगा। और फाइनली हम लोग को इक्वेशन 1 मिल जाएगा। अब हम लोग को प्रूव जो करना है उसमें कंजुगेट वाला टर्म एक भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसको किसी तरह से क्या करना है, हटाना है यहाँ से। और हम लोग के पास दो कंडीशन गिवन था, एक तो राइट एंगल वाला कंडीशन और दूसरा कंडीशन था आइसोसेलेस एंगल वाला, मतलब कि ए बी बराबर ए सी। ये हम लोग के पास अभी कंडीशन दिया हुआ है जिसका यूज़ हम लोग अभी नहीं किया। अब इसी कंडीशन का हम लोग यूज़ करेंगे। अब चूंकि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका ए बी साइड बी सी साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ए बी का मान क्या था, ए बी बराबर था Z2 माइनस Z1, और बी सी बराबर क्या था Z2 माइनस Z3, और दोनों का हम लोग मॉड ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वही हम लोग किए हुए हैं। अब जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर करते हैं मॉडुलस का, तो इसका मतलब होता है Z इंटू Z का कंजुगेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे। ये नंबर चूंकि इसका स्क्वायर हुआ है तो दोनों का कंजुगेट होगा। एक बार ये नंबर लिखाएगा Z2 माइनस Z1 और फिर इसी नंबर का कंजुगेट लिखाएगा Z2 माइनस Z1। सिमिलरली RHS में Z2 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 का कंजुगेट। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो कंजुगेट का प्रॉपर्टी लाएंगे और कंजुगेट को सेपरेट कर लेंगे। Z2 पर भी आ जाएगा, Z1 पर भी आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर Z2 और Z3 पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंजुगेट वाले रियल नंबर को एक साइड रखेंगे और बिना कंजुगेट वाले को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा Z2 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का कंजुगेट और Z2 कंजुगेट माइनस Z3 का कंजुगेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो Z2 माइनस Z1 और हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जो है रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो Z2 माइनस Z1 ऊपर आ जाएगा और Z2 माइनस Z3 जो है ये नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी हम लोग को रेसिप्रोकल कर लेंगे और हम लोग इसका मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। ये जो LHS में है इसका मान हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इसके बराबर जो वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बराबर वैल्यू आया हुआ है ये, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 1, इसमें हम लोग अब इसके जगह पर ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है।
तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा, उसकी जगह पर जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1, और का जो कंजुगेट वाला पार्ट था उसके जगह पर हम लोग रख दिए हैं Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z3। अब इसको हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो निगेटिव साइन के साथ चला जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर आ जाएगा Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर ब्रेक होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह से सिमिलरली इधर ही ब्रेक होगा Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर और Z2 Z3। फिर हम लोग जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा Z1 प्लस 2Z स्क्वायर प्लस Z3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। ये तो हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना था, जहाँ तक हम लोग को आंसर आना है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हम लोग का है, सो डैट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट Z1 Z2 Z3 ऑन द आर्गेंड प्लेन इज इक्विलेटरल। कहता है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है Z1 Z2 Z3 आर्गेंड प्लेन में, और ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिनोट करेगा अगर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इक्वल हो Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 के, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है कि 3 पॉइंट इक्विलेटरल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे तो Z1 Z2 और Z3 को मान लेंगे किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है ABC। देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, AB बराबर, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं AB का लेंथ कितना आ जाएगा Z2 माइनस Z1। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग B से, उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे BC का लेंथ। BC का लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Z3 माइनस Z2, और एक निकाल लेंगे AC का लेंथ। AC का लेंथ आ जाएगा Z3 माइनस Z1। अब चूंकि ये ट्रायंगल आइसोस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए मॉड ऑफ AB बराबर होगा मॉड ऑफ BC बराबर होगा मॉड ऑफ AC। सब पे वेक्टर का साइन भी होगा, तो तीनों का मॉड बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर लिख लिए हैं कि अगर ABC जो है ये दिखा रहा है Z1 Z2 Z3 को ट्रायंगल ABC का, तो लेंथ ऑफ इट्स साइड आर दिस दिस एंड दिस, और चूंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसीलिए इस तीनों का लेंथ क्या हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। अब इस तीनों इक्वेशन को हेल्प से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर तीनों का लेंथ इक्वल है तो तीनों का क्या होगा, स्क्वायर भी इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ पावर में 2 दे दिए हैं। अब हम लोग फर्स्ट और इक्वेशन 2 के हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे। तो चूँकि एक नंबर Z है, इसका स्क्वायर है, तो किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं मॉडुलस का स्क्वायर तो बराबर होता है Z इंटू उसी नंबर का कंजुगेट। तो यहाँ पर भी हम लोग किए हुए हैं Z2 माइनस Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस Z2। सिमिलरली यहाँ पर इसका भी हो गया Z2 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 कंजुगेट, और यहाँ जो है रीज़न दिया हुआ है। फिर हम लोग कंजुगेट को अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर Z1 पर अलग Z2 पर अलग आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ सिमिलरली Z2 और Z3 पर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से रीज़न दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा Z2 माइनस Z1, और ये इसको हम लोग डिवाइड में लेते आएंगे तो मिल जाएगा हम लोग को ये इसको हम लोग डिवाइड में लेते आएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार। अब हम लोग क्या किए हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएं। सिर्फ कंपोनेंडो लिखाया हुआ है, तो कंपोनेंडो कैसे लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या किए हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इन दोनों का न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो Z2 और Z2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा हम लोग के पास Z1 माइनस Z3। सिमिलरली जब हम लोग डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो यहाँ से Z2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को बच जाएगा Z1 माइनस Z3। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या मिल जाएगा, दिस बराबर दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन
1 मान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड और थर्ड। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट और थर्ड से, लेकिन इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड और थर्ड के हेल्प से। तो सेकेंड से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जब इसका हम लोग मॉड का स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो मिलेगा हम लोग को Z2 माइनस Z3 इंटू पूरे पर कंजुगेट रहेगा और Z2 माइनस Z3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये कंजुगेट अलग अलग पर आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 और सब पर फुल्ली पर ये कंजुगेट होगा और फिर अलग अलग ये बार को हम लोग अलग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे अब, तो दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 बराबर, ये इक्वल का साइन है, इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 Z3 बराबर हम लोग को मिलेगा Z3 का स्क्वायर, यहाँ पर हम इसका ब्रेक कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर प्लस Z1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू Z3 Z1। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर हो गया Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। ठीक है, ये हम लोग को लाना था जो कि प्रूफ हो गया। पढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर द 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कहीं अगर क्वेरीज वगैरह रहती है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगला वीडियो मैं क्या बनाऊं बीएससी पार्ट 3 के लिए, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। ये क्वेश्चन भी जो है किसी एक क्वेश्चन के साथ अटैच करके 8 नंबर में दिया जा सकता है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो लेट Z1 Z2 Z4, तो हम लोग को दिया हुआ है 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है और उसको हम लोग को दिखाना है कि ये अगर कॉन्साइक्लिक होगा, मतलब कि कॉन्साइक्लिक मतलब होता है एक ही सर्कल पर, तो इसका क्या कंडीशन होगा कॉन्साइक्लिक होने का। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 4 पॉइंट जो है ABCD उसको डिनोट कर रहे हैं Z1 Z2 Z3 और Z4 के द्वारा रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है तो सेम सेगमेंट में बना एंगल क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये अगर AB है तो AB द्वारा एंगल बना है अगर थीटा, तो अदर एंगल जो बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ये अगर यहाँ से अगर कोई और एंगल बनाते हैं वो भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब जितना भी एंगल हम लोग बनाते हैं AB कोड से, सारा एंगल का जो वैल्यू होगा वो थीटा ही होगा, सारा एंगल थीटा होगा। इसीलिए सारा एंगल यहाँ पर भी सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि ये AB से बना हुआ एंगल ये भी है और ये भी है, तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं कि एंगल ACB और एंगल ADB का मान निकाले हुए हैं। ठीक है, एंगल ACB ये हो गया और एंगल ADB हम लोग एंगल लिखते कैसे हैं, तो ये एंगल ACB बराबर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग मेज़र करते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ से, इस लाइन से, और इस लाइन का वैल्यू क्या है, Z2 मान है,
तो हम लोग लिखे हैं Z2 माइनस ये जो वैल्यू होता है सबसे पहले हम लोग ए सी बी लिख रहे हैं, तो ए से बी ले रहे हैं मतलब ये एंगल ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ आया हुआ है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग जहाँ पर एरो रहता है, तो एरो आया हुआ है इस लाइन पर, तो स्टार्टिंग करेंगे Z2 से और Z2 माइनस जिस एंगल को हम लोग निकाल रहे हैं उसको इधर रखते हैं Z3, ठीक है, और नीचे भी वही एंगल आता है। फिर हम लोग जहाँ से एरो जो है स्टार्ट हुआ है इसका टेल है वो वाला साइड कर लेते हैं, तो Z1 लेंगे, तो Z1 माइनस Z3। इस तरह से आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग ADB को निकालेंगे तो यहाँ पर ये एंगल आएगा और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पर इंड हो रहा है, तो Z2 पर इंड हो रहा है, इसलिए स्टार्ट हुआ Z2 से और जिस एंगल को निकालना है D को निकालना है, इसलिए D को हम लोग लिए हुए हैं Z4 और नीचे भी माइनस Z4 किए हुए हैं और इसका टेल कहाँ है, तो Z1 पर, इसलिए यहाँ पर Z1 लिए हुए हैं, ठीक है। अब चूँकि ABCD क्या है, तो कॉन्साइक्लिक है, ठीक है, तो ये कॉन्साइक्लिक है, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा और ये दोनों ACB और ADB इक्वल होने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए दोनों का आर्गुमेंट भी क्या हो गया, इसका वैल्यू दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव साइन के साथ लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा। फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टी जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर होता है दोनों का डिवीज़न के बराबर, ठीक है। लॉग जैसा प्रॉपर्टी इसमें भी होता है, इस तरह से लॉग में होता है log m माइनस log n बराबर log m/n। उसी तरह से यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट में भी ये प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये निगेटिव में दो नंबर है, 2 नंबर का आर्ग्यूमेंट है, इसलिए दोनों आपस में क्या आ जाएगा, तो डिवाइड के साथ आ जाएगा। फिर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हम लोग को आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस बराबर 0 आएगा। तो किसी नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट 0 होता है तो वो नंबर क्या होता है, तो प्योरली रियल होता है, ठीक है। तो यही कंडीशन हो गया हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर कि 4 पॉइंट अगर Z1 Z2 Z3 और Z4 कॉन्साइक्लिक हो तो उसका कंडीशन ये होगा। तो इस तरह से आज हम लोग ने पूरा वीडियो यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।